गुड मॉर्निंग वंस अगेन एवरीवन। तो क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। फोर फीचर का शेयर था, फोर फीचर ऑफ शेयर का क्वेश्चन था। 44 क्वेश्चन नंबर, द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी फोरफीटेड। देखो, फोर फीचर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली कॉल्ड अप। फुली कॉल्ड अप का मतलब क्या है? 10 रुपए वैल्यू है और कंपनी की तरफ से 10 के 10 रुपए मांगे गए थे। ऑन विच ₹400 हैज बीन पेड। अब एक बात बताओ, इधर देखो, इधर देखो। 100 शेयर हैं और हर एक शेयर पर 10 रुपए मांगे गए, तो कंपनी ने कितना मांगा? 1,000 रुपए। इतना टोटल कंपनी ने कॉल्ड अप किया होगा। मतलब कॉल्ड अप अमाउंट कितना है? 1,000। ये समझे कि नहीं समझे? बताओ जल्दी से। ठीक है, ओके ग्रेट, ये समझ में आ गया। तो अब देखो क्या कहते हैं ये, ऑन विच ₹400 हैज बीन पेड। कंपनी ने कॉल्ड अप कितना किया? 1,000। और पेड अप कितना है? 400। तो अरियर कितना हुआ? 600। बताओ, इतना समझे? जी बिल्कुल मोनिष्का, इतना समझे आप? ठीक है, चलो। तो फोर फीचर की एंट्री तो बन जाएगी यहां से। हम यहां से फोर फीचर वाली एंट्री को क्या कर लेंगे? कर लेंगे। ठीक है, फिर कहते हैं 40 ऑफ दी शेयर्स वर री इशूड अपॉन पेमेंट ऑफ 300। 100 शेयर फोरफीट किए, 100 में से 40 शेयर्स को हमने क्या कर दिया? री इशू कर दिया। सारे शेयर री इशू नहीं किए, सिर्फ 40 शेयर री इशू कर दिए। चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आ जाएं क्वेश्चन नंबर 44। मैं समझ गया क्यों नहीं बना था। क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, पहला बना लेते हैं, वर्किंग नोट 1। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी फोरफीटेड। ठीक है, कॉल्ड अप मनी कितना है? 1,000 माइनस पेड अप 400। तो ये अरियर है कितना? 600। दिस टू बी फोरफीटेड। एंट्री क्या करेंगे? बताइए, एंट्री क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। ठीक है, शेयर कैपिटल कितना है? 1,000। कॉल्स इन अरियर 600 और फोर फीचर 400। बीइंग शेयर्स फोरफीटेड। मुझे नहीं लगता यहां इसमें किसी को कोई डाउट होगा। जय श्री राम भैया। खुशी, आज मैं वैक्सीन लगवाने जाऊंगी। खुशी, बहुत बहुत बधाई हो आपको वैक्सीनेशन की। क्या बताइए सर एक बार। आ हा हा हा, गुडविल पर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगता? चलिए, बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डेप्रिसिएशन लगता क्यों है। ठीक है, डेप्रिसिएशन उस पर लगता है जिसकी कोई डेफिनेट लाइफ होती है। ठीक है, जिसकी कोई डेफिनेट जिंदगी होती है उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। इसीलिए हम लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि लैंड की जिंदगी जो है वो इनडेफिनेट है।
ठीक है। अब डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं किस पे? टेंजिबल एसेट्स पे। टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। ठीक है। लेकिन जब हम इनटेंजिबल एसेट के केस में आते हैं तो जब वैल्यू कम होती है तो उसको हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन। क्या कहते हैं? अमोर्टाइजेशन। देखो, टेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होना, टेंजिबल एसेट की वैल्यू को कम होना हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज मैं आपको एक चीज समझाता हूं, इधर देखो। हाँ, इधर आना। टेंजिबल एसेट की वैल्यू डिसाइड करना आसान है ज्यादा, कंपैरेटिवली इट इज इजी। ठीक है। लेकिन इनटेंजिबल एसेट इसकी वैल्यू डिसाइड कर पाना मुश्किल है। देखो, दोनों की वैल्यू को हम करते हैं, टेंजिबल एसेट के केस में हम नाम दे देते हैं डेप्रिसिएशन, और इनटेंजिबल एसेट के केस में हम नाम दे देते हैं अमोर्टाइजेशन। क्यों नाम दे देते हैं? ताकि हमें पता चले। डेप्रिसिएशन देखेंगे तो हम पता कर लेंगे अच्छा ये टेंजिबल एसेट का है, ओके ओके। और अमोर्टाइजेशन देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये इनटेंजिबल एसेट का है। समझ में आई? अरे अब बोलो, 11th के बच्चों को 12th के बच्चों को अलग क्यों बैठाते हैं? ठीक है, ताकि 11th और 12th के बच्चों को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके, और उनका सिलेबस भी अलग अलग है ना? रितिका, कुछ समझ आया? डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन दोनों ही वैल्यू कम करते हैं, बट जब टेंजिबल एसेट का होता है तो हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और इनटेंजिबल का होता है तो हम कहते हैं क्या है? अमोर्टाइजेशन। नाम अलग अलग है, वही ना, नाम अलग अलग है, काम एक ही। दूसरी चीज, एक चीज समझो, मैं इसमें और बोलना चाहूंगा। टेंजिबल एसेट का यूज आपको दिखता है, इनटेंजिबल एसेट का यूज आपको दिखेगा नहीं। टेंजिबल एसेट, मान लो गाड़ी है, आप चला रहे हैं, तो वो खराब होगी तो दिखेगी, लेकिन गुडविल खराब होगी तो वो दिखेगी नहीं कि अच्छा ये 500 ग्राम गुडविल थी अब बची है 150 ग्राम। समझे आप? जैसे घर है, घर पे डेप्रिसिएशन, घर पुराना होता जाएगा तो दिखता जाएगा पुराना, लेकिन गुडविल, समझ गए? अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है अपलेखन। खराश, खराश मतलब वही डेप्रिसिएशन। समझ आया रितिका? जब टेंजिबल एसेट की का यूज होता है तो दिखता है, इनटेंजिबल एसेट आपको दिखता नहीं है। ठीक है। हाँ, अब ये शेयर पे आ जाते हैं, कहाँ मुद्दे से भटक गए थे यार। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई कि शेयर फोरफीट कर लिए। अब क्या कर रहे हैं ये? 40 शेयर्स को री इशू कर रहे हैं 300 रुपए के पेमेंट पर। कितने रुपए के पेमेंट पर? 300 रुपए के पेमेंट पर। ओके, तो री इशू की एंट्री क्या करेंगे? बताओ, री इशू की एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? बैंक अकाउंट डेबिट 300, यही हुआ। टू शेयर कैपिटल, कितने के शेयर्स हैं? 40 शेयर, और कितने रुपए वाले हैं ये? 10-10 रुपए वाले, तो 400। तो यहां पर क्या लिखेंगे? शेयर फॉर फीचर। भाई 400 का शेयर रीसेल कर दिया, री इशू कर दिया, कितने में? कितने में री इशू कर दिया? ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं?
अरे यार ये समझ में आया कि नहीं री इशू वाला? यार क्वेश्चन समझने पे भी थोड़ा फोकस कर लो ना। अब देखो, अब एक बात बताओ, हमें शेयर फोरफीट करके कितना मिला था बताओ? शेयर फोरफीट करके कितना मिला था? 400। 400 रुपए शेयर फोरफीट किए थे। ये कितने शेयर का था? 100 शेयर्स पर मिला था कितना? 400। तो बताओ 40 शेयर पे कितना होगा? 40 शेयर्स पर कितना होगा? ये समझ में आया? देखो, 400 रुपए हमने फोरफीट किए थे 100 शेयर पर। ठीक है, तो 40 शेयर पर कितना होगा? 40 शेयर पर कितना होगा? 160 रुपए। 160 रुपए 40 शेयर पर फोरफीट किए। अब बताओ, और देखो 160 रुपए का फायदा हुआ फोर फीचर पे, और 100 रुपए का नुकसान हो गया री इशू पे। तो माइनस क्या करोगे? माइनस लॉस ऑन री इशू 100। तो आपको कैपिटल रिजर्व पे कितना ट्रांसफर करोगे? ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 60 रुपए। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से। आ गया? मनीष, चांदनी, आप लोगों को डाउट था इस पे, और बाकी तो किसी ने भेजा ही नहीं सॉल्यूशन। ये हिस्ट्री में पहली बार है जब इन लोगों को डाउट आया है, इन दोनों को। तभी मैं समझ गया था कि क्वेश्चन कुछ अलग है। किया ही नहीं होगा? अच्छा, बिना किए कैसे पता चलेगा रितिका? आप किसी को कोई डाउट है? इसका वर्किंग नोट लिख लो। अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और एंट्री क्या होगी? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू 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 कैपिटल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करना। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा बहुत सारे लोगों से नहीं बनेगा। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 44। फिर क्वेश्चन नंबर 45 था, डायरेक्टर्स फॉरफीटेड 200 शेयर्स। अब तो ये बन जाएगा ना 45। 200 शेयर फॉरफीट किए 20 रुपए का पेमेंट ना करने पर, और इन शेयर 100 शेयर को, दी शेयर्स ऑफ ₹100 वर री इशूड टू बी एट अ प्रीमियम ऑफ 10 ईच शेयर। ये क्यों नहीं बना? इसको प्रीमियम पर इशू कर दिया। ये क्यों नहीं बना? इसमें क्या दिक्कत थी? देखो, देखो 100 रुपए का शेयर था, 20 रुपए का पेमेंट नहीं आया, तो 80 रुपए का पेमेंट आया होगा। और कितने शेयर्स पर? 200 शेयर पर फोरफीट किए, तो 16,000 रुपए फोरफीट कर लिया। ठीक है, 16,000 रुपए फोरफीट कर लिया। और री इशू पर भी प्रीमियम है, तो फोरफीचर पर कोई नुकसान तो हुआ नहीं। वो प्रीमियम पर इशू हो गया ना मोनिष्का। अगर री इशू के टाइम पर फायदा हुआ तो कैसे करेंगे? तो ये जो क्वेश्चन नंबर 45 है दीदी, ये यही तो है। चलो मैं करवा ही देता हूँ 45, रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 45, चले करते हैं। पहली एंट्री शेयर फोरफीट करने की क्या लिखोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट
अगर एग्जाम में पूछे कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का नेचर क्या है तो कौन सा नेचर होगा बताना जरा। पर्सनल, नॉमिनल या रियल, कौन सा नेचर होगा? पर्सनल, रियल, नॉमिनल में? नहीं नहीं, मैं ही कराऊंगा रितिका, ना 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 ना, मैं करवा के ही मानूंगा ये। ठीक है, बोलो पर्सनल, रियल या नॉमिनल में शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। कौन सा है? नॉमिनल। इसीलिए फायदा होने पे क्रेडिट करते हैं और लॉस होने पे डेबिट करते हैं। देवश्री आप हैं यहाँ पे क्या? देवश्री साइलेंट। ओके, समझ में आ रहा देवश्री। और बाकी लड़कों में कौन कौन सा है? लड़कों में बाप रे, कोई नहीं आई थिंक। आयुष है, सुभद्र है, बस। चल, तो शेयर कैपिटल कितने थे भाई बताओ? 200 शेयर थे, 100 100 रुपए वाले, तो ये कैंसिल कर दो। 20,000 के। अरियर कितना है? 20 रुपए नहीं दिया उसने फाइनल कॉल का, तो 4,000। और 200 शेयर्स 80 रुपए वाले, 16,000। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे बीइंग शेयर्स फॉर। ठीक है, अगला। अब इन्हीं शेयर को री इशू कर दिया, कितने में री इशू कर दिया? 10 रुपए प्रीमियम पर। कितने रुपए में इशू कर दिया? 10 रुपए प्रीमियम पर। तो क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। 200 रुपए, 200 शेयर हैं और 110 रुपए में इशू कर दिया, तो कितना मिल जाएगा? 22,000। टू शेयर कैपिटल 20,000। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना? 2,000। बीइंग शेयर्स री इशूड एट प्रीमियम। बताइए इसमें कोई दिक्कत? यार ये पीडीएफ मैं कितनी बार भेज चुका हूँ ग्रुप पे, आप लोग कैसे करते हैं कि पीडीएफ नहीं है? आप लोग सबसे पहले मेरी पीडीएफ फाइल डिलीट करते हैं क्या? कि बार बार? अच्छा, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर मेरा फोन जो है वो सब कुछ डिलीट हो गया, तो प्लीज मुझे, मतलब सबसे पहले यही डिलीट करते हैं। और एक दो लोगों के साथ नहीं, मेजोरिटी के साथ ये मसला है। इतनी बार सेंड किया हूं कि मेरा फोन भरा है 97%। अगली एंट्री क्या करेंगे? देखो नुकसान तो हुआ नहीं और सारे शेयर री इशू हो गए। तो जब सारे शेयर री इशू हो गए तो ये जो आपने फोर फीचर पे पैसा कमाया, इसको कहां भेज देंगे? तीसरी एंट्री कैपिटल रिजर्व में। तो क्या लिखोगे? शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर, अरे नहीं शेयर कैपिटल नहीं है, एक मिनट, कैपिटल रिजर्व ना, कैपिटल रिजर्व। कितना? 16,000 और 16,000। क्या लिखोगे? बीइंग फोरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या? परेशानी आ रही थी? भाई जो लोग भी फोन फॉर्मेट करते हैं अपने पेरेंट्स वगैरह के फोन में सेंड कर लिया करो यार। और सच में सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं।
मैं अपने क्लास के लिए एक ऐप डेवलप कराने का सोच रहा हूँ, जिसमें फिर ये पीडीएफ भेजने वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। उसी ऐप में आपको सारी क्लासेस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और बाकी चीज़ें भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो आई एम ट्राइंग टू डेवलप एन ऐप। ठीक है, तो क्या होगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स उसमें खत्म हो जाएंगी, आपको क्लासेस भी वहीं, लिंक भेजने का झंझट भी खत्म हो जाएगा और बाकी सारी चीज़ें भी खत्म हो जाएंगी। आप लोग करेंगे सपोर्ट, आप लोग क्लासेस के बारे में बताएंगे अपने जूनियर्स को। देखो अभी सीरियस नहीं है, इसलिए सीरियस नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम का प्रॉब्लम है, ठीक है। उनको लगता है कि उनके साथ भी ऐसा होगा, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम आएगा सारे लोग सीरियस होंगे। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप में से बहुत सारे लोग, जब मैं ग्रुप में सेंड करता हूँ क्लास के बारे में तो स्टेटस लगाते हैं। सो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू देम, जो लोग ऐसा करते हैं। And मुझे खुशी होती है। जैसे मनित, चांदनी, देवश्री, नेहा, रितिका, सृष्टि, कई सारे लोग लगाते हैं, किसी का नाम नहीं, सुभद्र और अपना ये अनुपम, ये सारे लोग भी लगाते हैं। दिस इज रियली ग्रेट और थैंक यू सो मच। अच्छा, शुरू में जब मैंने क्लास अक्टूबर से स्टार्ट की थी, तो आप में से कौन कौन से लोग थे अक्टूबर में, शुरुआती दौर में, मतलब बाद में तो बहुत सारे लोग ज्वाइन करे हैं। और अक्टूबर में आई थिंक रितिका थी, देवश्री थी, और मोनिष्का वाज देयर, और कौन था, खुशी भी थी, शिवी भी थी, उदय भी थी, उदय भी था, नेहा, नेहा का तो मुझे पता नहीं याद। और मनीत और चांदनी आप लोग भी थे क्या, कि आप लोगों ने बूस्टर वाला बैच ज्वाइन किया था डायरेक्टली? अच्छा, वो लोग वेदुश्री भी थी, हाँ। कभी कभी तो 8-10 स्टूडेंट ही रहा करते थे। हाँ, नेहा माहेश्वरी, वेयर इज शी, कहाँ है वो? अच्छा, नवंबर से देखना स्टार्ट किया था आप लोगों ने, हाँ। ओके। क्यों, व्हाट हैपन, क्या हुआ उसको? ज्वाइन नहीं, क्यों, ज्वाइन तो हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ यार, अब यहाँ फोर फीचर के आप क्वेश्चंस कर लेना, और भी किसी को ये बी पार्ट तो बन गया होगा ना? अ, आज मैं क्लास में बता रहा था, आप लोगों को ही बता देता हूँ। आज जो है कि जो ये अपने एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है, अ, उनकी मीटिंग है स्टेट्स के सेक्रेटरीज के साथ, ठीक है। तो स्टेट्स के सेक्रेटरीज के साथ रमेश पोखरियाल निशंक की मीटिंग है, और उस पे वो हो सकता है सीबीएसई के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। और अगर सीबीएसई के रिगार्डिंग वो कोई डिसीजन लेंगे तो उसका सीधा इम्पैक्ट आपके एग्जाम्स पे पड़ना है, क्योंकि आपके बोर्ड्स अभी देख रहे हैं सीबीएसई की तरफ। 100% तो ऐसा नहीं होगा कि जो सीबीएसई करेगा वही बोर्ड्स करेंगे, लेकिन बहुत सारे बोर्ड्स फॉलो करते हैं। जैसे 10th में उन्होंने जो पैटर्न दिया, वही उन्होंने क्या किया, सारे बोर्ड्स ने अपने इधर भी लगा दिया। तो अगर सीबीएसई एग्जाम के बारे में जो भी डिसीजन लेगा, तो समझिएगा कि लगभग वैसा डिसीजन आपके बोर्ड्स भी करेंगे इस सिचुएशन में, क्योंकि आपके बोर्ड्स वालों के पास अलग से कोई दिमाग है नहीं, सीबीएसई में ज़्यादा रिसोर्सेस हैं, सीबीएसई के पास उनका ज़्यादा बड़ा सोच भी है, इंटरनेशनल बोर्ड है, ठीक है। तो देखते हैं अभी मीटिंग क्या होता है। देखें, ये जो एग्ज़ाम कैंसिल करने का कैंपेन है, ये लास्ट ईयर भी चला था। लास्ट ईयर भी बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और उन्होंने बोला था कि सर एग्ज़ाम कैंसिल करा दें। तब क्योंकि उन्होंने 4 पेपर ले लिए थे सीबीएसई वालों ने, तो उन्होंने बोला ठीक है,
हम 4 पेपर के बेसिस पे बाकी रिजल्ट बना देते हैं बेस्ट ऑफ 4 करके, और उसके बेसिस पर एवरेज मार्क्स आपको दे देते हैं। बाद में जिनको एग्जाम देना हो दे सकते हैं। इस बार तो पेपर ही नहीं हुआ है। अब पेपर हुआ नहीं है तो बड़ी परेशानी है। ठीक है, अब पेपर है नहीं, एक भी पेपर नहीं है, तो अब बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 4 या एवरेज मार्किंग भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे तो देखो, पहली चीज मैं आपको बताऊं, मुझे कम चांसेस लगते हैं कैंसिल होने के। हो सकते हैं, भगवान नहीं जानता क्या होगा आगे, लेकिन एग्जाम कैंसिल करने के कम चांसेस लगते हैं। हो सकता है ये जुलाई में स्टार्ट करें, 1 या 2 जुलाई से, और 15 जुलाई तक खत्म करने की कोशिश कर लें, या 20 जुलाई तक, और लास्ट अगस्त में रिजल्ट दे दें। ऐसा भी कर सकते हैं ये, या फिर कोई और फॉर्मूला आ सकता है जिसके बेसिस पे आपके रिजल्ट को बनाया जा सकता है। लेकिन अभी बोर्ड ने जो कहा है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, बोर्ड का कोई मन नहीं है एग्जाम कैंसिल करने का। आपके बोर्ड का, एमपी बोर्ड का, कोई भी इच्छा नहीं है कि वो एग्जाम कैंसिल करे। ठीक है, हाँ, तो आप सीबीएसई पहले जो बता देगा, आपका बोर्ड बाद में जगता है। जैसे उन्होंने सिलेबस बता दिया था कि पहले उन्होंने जुलाई में बता दिया क्या क्या रिड्यूस हुआ, आपके बोर्ड ने दिसंबर में बताया कि क्या रिड्यूस हुआ। फिर आपके बोर्ड ने 3-4 ब्लूप्रिंट दे दिए। नशे में जैसे काम करते हो, वो गाना है ना, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, तो आपके बोर्ड वालों के लिए बिल्कुल ये फिट बैठता है। कोविड सिचुएशन कंट्रोल में तो है मोनिष्का, लेकिन बिगड़ते देर नहीं लगती। आपने देखा होगा कि मार्च तक सारे लोग कह रहे थे सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, एंड सिचुएशन कितनी जल्दी खराब हो गई आप अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, ब्लैक फंगस ये बड़ा प्रॉब्लम है सच में, मतलब लिटरली इवन रीवा में भी 2-4 पेशेंट्स मिले। तो आप देखें, सुने आप अकाउंट्स की सुबह वाली देखो, अगर आप अपने से पढ़ नहीं पा रहे हो तो आपके ग्रुप में मैं लिंक शेयर कर देता हूँ बिजनेस स्टडीज का, आपके ग्रुप में मैं लिंक शेयर कर देता हूँ अकाउंट्स का, तो आप उसको ज्वाइन कर लें। तो उसमें भी तो आपका रिवीजन या पढ़ाई ही हो रही है, कि पढ़ाई आप सिर्फ उसे मानते हैं जो आप खुद करते हैं। हाँ, उसके लिए आपको थोड़ा सुबह उठना पड़ेगा। ठीक है, और सुबह थोड़ा उठ के कर सकते हैं, और मैं अलाउ कर रहा हूं आपको कि आप देख लें। है ना, जैसे मनित और चांदनी और रितिका, मोनिष्का, शुभद्र, कभी कभी ये सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप लोग भी ज्वाइन कर लें यार। आपकी पढ़ाई तो हो जाएगी ना इससे। सुनेंगे कम से कम कुछ, मैं जो बकवास करता हूँ, बोलता रहता हूँ, इतना चिल्लाता हूँ जानवरों जैसे, तो ये सुनेंगे तो आपका कुछ तो होगा, दिमाग में जाएगा। एक अब 1 महीने बाद अचानक से किताब उठाओगे ना, 1 महीने का गैप दे दोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ कभी पढ़ा ही नहीं था। फिर लोग मुझे मैसेज करेंगे, जैसे अभी देखिए, जैसे ही अगर एग्जाम का टाइम टेबल आता है ना, लोग मैसेज कर देंगे, मैसेज करना शुरू कर देते हैं कि सर बताइए इंपॉर्टेंट ये वो ऐसा वैसा। अभी तो लोग टशन में हैं कि एग्जाम नहीं होने। ठीक है, सो ये मेरी सबसे दरख्वास्त है कि आप लोग क्लास ज्वाइन करें। ठीक है, और पढ़ना तो आपने ही है। ये बात मैं सबके लिए कह रहा हूं, किसी एक पर्सन के लिए नहीं कह रहा हूं। एवरीवन इज सपोज टू कंटिन्यू हिज और हर स्टडी। ठीक है, सो प्लीज कंटिन्यू। देखो, जितना इंपॉर्टेंट इसमें हो सकता था मैंने लगभग करा दिया है आपके इस वाले चैप्टर में, शेयर कैपिटल में। अब आप कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं अपने से। और अब क्या किया जाए आगे? देखो, डेवेंचर की भी प्रैक्टिस कर लेना। डेवेंचर बिल्कुल ऐसा ही है, डेवेंचर बिल्कुल ऐसा ही है ना।
डिवेंचर प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, मुझे बताएं जल्दी से सारे लोग। देवश्री, कल रितिका ने मुझे बताया कि देवश्री ने बोला है कि अब मैं क्लास नहीं करूंगी क्योंकि एग्जाम का बहुत परेशानी है, तो मैं करूंगी ही नहीं क्लास। जब कंफर्म हो जाएगा तब करूंगी। आपने ही बोला था। अच्छा, नेहा ने बोला था, ओके, मुझे याद नहीं है नाम। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप प्लीज प्रैक्टिस करें, पढ़ाई कंटिन्यू करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मेरे ही वीडियोस जो आपके पास लिंक पड़े हैं उन्हीं को देखें। बीच बीच में शायरी भी सुना दूंगा, आप लोग कहेंगे तो सुबह क्लास में ज्यादा शायरी कर लूंगा, कम पढ़ाऊंगा, शायरी ज्यादा सुना दूंगा। ठीक है, चलिए, एक शायरी ढूंढ के सुना देता हूं आपको बड़े अच्छे से। पता नहीं राधा कौन है, मैं जानता नहीं हूं। एक शायर कहता है कि दिल जलाने का ये ढंग भी खूब है, दिल जलाने का ये ढंग भी खूब है, दिल जलाने को ये तुमने क्या लिख दिया। और खत तो लिखा किसी गैर के नाम से, खत तो लिखा किसी गैर के नाम से और लिफाफे पे मेरा पता लिख दिया। ठीक है? चल, तो ऐसा भी हो सकता है आजकल। तो बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का।